सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल मान, जी साधो और सकल मान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमात्मा की पुण्यात्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी आन किसी भी देवता के अंदर अन्य किसी देवता के ऊपर शौकन में भी बात ना जाए, ध्यान नहीं जाए कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ सच बोल गए, सार नाम ले लिया और फिर लोग फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुहाने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया, आज तो सगन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा, और ये सच्चाई के साथ है। आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसमें दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटने का उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा
आप सत्संग ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया, और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा ने या जारी कृपा की, आपको ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा, और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे, लेकिन वह लगन कम हो गई थी आप। तो देखो, आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे, सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस तीर के कारण, विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे, सभी धर्मों के लोग देखने आए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहाँ जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली, ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था, और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है, आया माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, मारने वाले भी सारे अमर है। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पर, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे परमात्मा संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कस्ता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमारा, जीतो जम किं कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाई, हरि की हाट उठाई, राम रहीम मजूरी करे, उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी गावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता दो न करता, नौ ठहराए भाई, 10वां भी दोंदर में मिर्सी, सत्य कबीर दुआई। ऐ होता दशरथ, दो नहीं थे
तब रामचंद्र कहाँ होते, सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जननी रामचंद्र राजा तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावित्री नहीं होते, जब कहाँ थे पुराने 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलने आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, 21 ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे आप जी। और जब लोग यहाँ से मुक्त नहीं होंगे, यह दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, दोपहर भी, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा में कसक बराबर होती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते भी सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब में साफ रहेंगे भाई। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं, पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप शुरू करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना, एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी मौका रे, फिर नहीं रसी मौका रे। ये जो आपको दिखाई देता है शरीर धोखा, मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए आ गए तो सब ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे माचे करते हैं, इसी पर पता नहीं क्या लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन के चटक मटक दिखा। अरे मट्टी को इससे जो काम लेना बोलो, कैसा यू मन करवाया सारी बकवास, और फिर इसमें करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा कुत्ते को दे बढ़कर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु भवरे। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं, और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, सतगुण कहो, रजगुण कहो ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में
तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति में भरे मरे हो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ये बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण तम विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रसन्न, और तम गुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता बोलने वाला काल बोल रहा, श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वो मानते नहीं, दृढ़ हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति की। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का वेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका बाप पिता ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं चारों न छोड़े जो पांचवें को त्यावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम परावे। रग यदु है शाम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित्त भंग करते हैं। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहम सा सतसंगी रे। तो बच्चों आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे, आप सत्य के साक्षी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ 14 लोकों में कोई नहीं सत्संगी है। ये बात कहना किसी लगे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मन्ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं वेदों, ये वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अतलोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे रे। जब तुझे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आव जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। आव जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु मली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर गुये, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेलर, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेलर। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। अगम दीप अमरापुर कोई, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेलर। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए,
वो सतलोक अमर धाम और अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगमदीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक, सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगमदीप अमरापुर कहिए, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते, सारा दिन मौज मस्ती करते, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाओ उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया कर, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटेड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह सन मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। तो सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूंगा। तो नीच आदमी काम होते हैं दुनिया को मूर्ख बना, उनका जीवन नष्ट करे। अब तो स्वयंभू गुरु बन गए, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, बताए भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को विपरा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी, जो झांकी पर लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है, ताकि आपका विश्वास करना। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश। वो देश बहुत सुखदायी है सतलोक, लेकिन उसके लिए कहा है, गरीबदास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला मैंने पहुंचा हुआ है। कबीर चार खानी में भरमता, कब को न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास होगा कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह के। एक बहन बताओ कि मैं 10 दिन यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो वृक्ष के नीचे बैठ कर कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी, तो उससे पूछा भाई क्या बात आपको बहन। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ, पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी बात पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई तो नहीं। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया,
अब यूं दारू पीवा है, मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के घर पर घरे भरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए नटते नटते। राजबारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब बना, इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं विष्णु में इसका इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताड़ दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो, अपनी मुंह बुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धक्के खा भी आने घर पे सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। आप फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो, वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये अकेला मिल देगा राम राजा में। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते रहे, इतना ही काम था, क्यों शर्मदर्द करें बालक। बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे घर के ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आके। बच्चों आंख खोलो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो मैं सुना रहा हूँ, ये समर्थ का दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो एक कल्याण हुआ होगा। तो बच्चों, जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी अपने। और फिर लड़की बाजी की साहूकार अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। अपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप, छोटी छोटी कैसेट वाली बड़ी बड़ी, वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा, धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान दिए हुए थे। पर परमात्मा की कृपा होती है वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी समझ जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो क्या देखा था, क्या आपने देख रखा है स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता थी वह स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यहाँ बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 400 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू निमानी संतान दुलाहा दंपतियों को उठा ले गए। पर उसकी लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी, वो तो हार मान जाते। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब।
परम पिता परमात्मा, कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यू काल करे देखो। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असिंग ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले, ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे, किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओट मुल मुल खासा, गलमतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार, साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो झूठा बतावा, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया, पूरा ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश ना भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं।
आपको पता चल चुका है। कोमल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के बाद। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कह बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह कर मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया और दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बनाओ ऐसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे। लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और एमए बीए कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ला पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़े। तो बच्चों आपको दास ने सब ग्रंथ सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनके सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि की रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जो लादानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। अब संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी।
गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधु कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे, बात बड़ी बड़ी बना संस्कृत बोलना डटे नहीं डटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलना के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजरमर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का, कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर, तो उल्टे साइड तो चल पड़ा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तक कूदर बकवाद कर रखो, और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी तो रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब तक। तो कहते हैं तो इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी करकाना, करका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है, इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाई, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाए। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए, गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है,
बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख परलोक विश्वेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी भये, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पूरा गुरु खोजो, दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जाए। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा न्यू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, वहां 2 प्लाट दे दिए, एक और लूंगा। ये सारा कुछ कर लो तो तेरा जो होता है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए। यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग, सांझ को खाली घर गया, कछु न चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा रहा है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है। ये सारे आइटम देख देख के और शाम ने घर आ गया, के साथ गया, सारा दिन खोखा। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा, तेरा तन मन हो कभी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा सुमन दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा को वेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब शेष रसातल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर,
कुछ नहीं दीना दान, सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के समान। के अरब खरब लोग जोड़ के और दान नहीं करया, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। बच्चों सुन दे के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 दा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 दा भक्ति बताई। 9 दा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजे, पितर पूजे और श्राद्ध निकाल लें, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है, तीर्थ पर जाया करो। 9 में देंगे 25वें श्लोक में लिखा है, जो भूत पूजेंगे भूत बढ़ेंगे, पितर पूजेंगे पितर बढ़ेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 दा भी ढंग की कोई नहीं, 9 दा भी हम कराएंगे, क्योंकि हम पहली से लेकर PhD तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति 1 नंबर की साधना, थोड़े सी भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। गरीब 9 दा भक्ति न तास पे, 10 दा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। वैसे स्तुति करते रहो, महिमा गाते रहो एक दूसरे की, बड़ा अच्छा महात्मा है। अब बताओ बच्चों, ये संस्कृत बहुत बोला करते पहले, अब भी ऐसे ही है काफी। संस्कृत बोले जाते और एक इनका फीत लग रही थी ब्राह्मणों के पंडितों का कि काशी विद्यापीठ पटकार है। बस ये सुन कहते सारा गांव कुर्बान हो जाया करता, सुनने जाया करते लोग, तगड़ा विद्वान आ रहा है। एक कोई रास्ते जा रहा था कोई सफर पे, उसको रास्ते में एक विद्वान के बारे पता लगा, 2-3 गांव से गुजरता हुआ आया, तो वो कहने लगे भाई कहाँ जा रहे, ऐसे ऐसे जाऊंगा आगे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पंडित जी विद्वान काशी विद्यापीठ पटका रहा है, और वहां वो प्रवचन दे रहा है, सुन के जाइए, थोड़ी देर सुनिए। जो भी रास्ते में लाया कैया ने कह दिया, उसने सोची बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, और क्या करे भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। उस यात्री ने वो सत्संग जो हो रहा था, प्रवचन कर रहा था, उसने शुरुआत तय करी, फिर वो पहुंच गया। आधा घंटा सत्संग सुनकर वो चल पड़ा। उस समय तक वो संस्कृत ही बोल रहा था, संस्कृत ही बोल रहा था, और उसको देखकर सब ताड़ी पीटते थे, भाई कमाल है, वाह 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 वाह, भाई विद्वान न पड़ा है। तो वो आगे चल रहा था, रास्ते में अगले गांव के आसपास दूसरे उस गांव के व्यक्ति बोले, भाई कहाँ से आया है, ऐसे ऐसे वहां से आया। अरे वहां एक बड़े विद्वान पंडित आ रहे हैं, अपने उनकी वो चर्चा सुननी चाहिए थी, उनकी सत्संग सुनना चाहिए था। वहां रास्ते में बोला जी सुन कर आया हूं मैं। बोला अच्छा कैसा है भाई, हमने बता दी 2 बात, सुनकर हमारे को बता दी। उस महापुरुष ने क्या कुछ चर्चा की, क्या कुछ ज्ञान बताया।
तो बोला भाई विद्वान एक नंबर का कमाल है कति, बस तोड़ पाट दिया, ऐसा विद्वान ने कोई नहीं धरती में। कुछ बात बता दो, उसने बताई हो, हम भी सुन ले आपके मुंह, तो सत्संग तो भाई यहाँ कर ले जब भी भाई बात है, हम तो जा नहीं सकते, बता दे दो बात। ने बोला भाई ये नहीं पता के गया उसने, पर विद्वान का सूता, वो संस्कृत बोला था, बता खाक तनक समझ में तेरा ही नहीं, और सुनी सुनाई वह बड़ा विद्वान, वह कमाल है, पंडित के चाला है। इनकी ये बकवास चल रही थी अभी तक, अब इनकी सारी कति पालिश तार दी दास ने। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वही पुस्तक, वही वेद, वही गीता, वही पुराण आपके समक्ष कर दिए, रूबरू कर दिए। आप इनने किता चुल्लू बड़पाड़ी में डूब कर बढ़ जाना चाहिए, इतनी झूठ बोल रहे और फिर भी बात स्वीकार नहीं कर रहे। गरीब वक्तावादी बहुत है, गद्दे जो अरड़ाही, करने करे सो मौन है, साखी बेच नहीं खाई। गरीब वक्तावादी बहुत है, ये वाद विवाद वक्ता करने वाले और संस्कृत बोल बोल कर दुनिया को रिझाने वाले बहुत है। गद्दे जो अरड़ाए, जो गद्दा करा हो कक्का पता नहीं, संस्कृत बोलने जाओ, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बच्चे 18 वो खाक वेद पढ़े और इतने लंबे लंबे अक्षर सुनाया करते संस्कृत। कहते वक्तावादी बहुत है, गद्दा जो अरड़ाए, गद्दे की तरह भक्को ला रहे, कख कुछ भी कोई ना। जिस तरह गद्दे के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे इनकी संस्कृत बोलने का कोई अर्थ इनके पास नहीं। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी, गरीबदास जी छाती में जाग लग गए इंसान होते हैं। गरीब गर्वर सा तलक हो गया, बिना भक्ति जो दे है, पैरी पैरी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ दो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीशे नवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बुराई में छड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दोते। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे है जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब अड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, अरे तुम इसके चिपकना चाहो भक्ति कर लो। और बताते हैं गरीब विष से अमृत होत है, जे कर जाने कोई, कथनी छोड़ करनी करे, सो साई समीपा होए। गरीब साई के दरबार में कमी कहे की हंस, दास गरीब सो जन पार हो, जिसे बैठे सतगुरु बन से। एक एक पॉइंट का, एक एक शब्द का अलग अलग गजब का अर्थ पर रखे कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की हंस, दास गरीब सो जन पार हो, वो भगत पार होंगे भगतमती, जिसे बैठे सतगुरु बंस।
अब देखो सतगुरु वंश क्यों कहा है? वंश माने खानदानी गुरु मिले, सतगुरु खानदानी हो। खानदानी का अर्थ जैसे खानदान कबीर साहब से चला मेरा, गरीबदास जी, शीतलदास जी, फिर आगे आके हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव दास जी। ये एक सतगुरु वंश है, ये हमारा वंश है। एक कड़ी जुड़ी हुई है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक। और मुझे आदेश है इस अमृत ज्ञान के प्रचार का और दीक्षा देने का। तो कहते दास गरीब सोजन पार हो, जिसे भेंटे सतगुरु वंश। तो बच्चों परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी आपके लिए। कति कमाल की किस्मत लेकर जन्मे हो, वे धन आपके माता पिता जिससे जन्म। बच्चों इसको हल्के में ना लो। दास तो अपने को गोपी चंद और भट्टी की तरह मान रहा है कि जो आदेश उसका पालन करना, मरे चाहे जीवे, भूखे रहे चाहे पैसे रहे, चाहे सुखी रखो जाता हूं। हम कुत्ते हैं उसके। कहते पतिव्रता पद पर हम खड़े हैं, जितनी हमारी औकात है। गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो रह पाओ, समर्थ झाड़ू देता है, ना काटा लग जाए। यानी परमात्मा हमारे साथ है, बेशक हम कहीं पर भी हो, किसी स्थिति में। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है और जो भक्ति विधि आपको बताई गई है, इसके ऊपर अमल करना। जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये बीच में ज्ञान देना परमात्मा की कृपा हुई है, ये बहुत जरूरी था। आपको ये ज्ञान इतना दृढ़ कर देगा, यदि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आकर के चर्चा करेंगे अध्यात्म ज्ञान का, वो आपसे पार नहीं पा सकेंगे। उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक अपने को तत्व ज्ञान नहीं था तो हमें तो एक ये भूत प्रेत ही बाहर दिखे थे। और अब कहते हैं सतगुरु शरण आए के धर्मराज डर कैसा। धर्म राय पूछे नहीं, यम का मिठा दंड। अब धर्मराज यहाँ का लेखा जोखा करने वाला भी आपका अकाउंट नहीं लेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, ना रोकेगा। तो ऐसे समर्थ की शरण में आप आ चुके। तो बच्चों परमात्मा पूर्ण प्राप्त हुआ, अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्ण हुआ, भक्ति विधि संपूर्ण आपको प्राप्त है। शास्त्रोक्त सूक्ष्म वेद के अंदर सारे सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का सार है। विस्तार भी है और सार भी। गरीबदास जी कहते हैं ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता। एक सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं, यानी सूक्ष्म वेद एक समृद्ध और संपूर्ण सत्शास्त्र है। अब बच्चों क्योंकि आपको ज्ञान बहुत सुना रखा है, यूट्यूब भर रखी है आपने, लोड कर रखा है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, वेद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण का तीनों रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से, इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की महिमा सारी। वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उतरी वाणी वो तो कहना ही क्या, तो भगवान थे।
लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सूची नहीं रही, उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी कुछ मिला दी, ये नू की नू है चीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। गरीब अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को रखे तन बड़ा, ठेस लगे तो क्षीण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति चाह। ये भक्ति याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है। मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे। इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस दिन से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर रही है, बहुत बार हमने अपने भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर, समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी व देश है, सदा सजीवन संत, अमर पुरुष देवा जहां, वह कछु आदि न अंत। आनंदी व देश है यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत, सुन मंडल में रहते है अवगत अलख अतीत। काल के इस